चलो, मैं ये बोल रहा हूँ बेटा कि हमको अगर ये सारा जो हमने पढ़ा अभी तक, ओके, सारे केसेस जितने भी पढ़े, इसके अंदर हम लोगों ने अभी मैथमेटिक्स नहीं डाला, नंबर्स नहीं डाले, सिर्फ हमने देखा कि भाई बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट है तो बिटवीन सी एंड एफ इमेज बनेगी, बट एग्जैक्टली बिटवीन सी एंड एफ कहाँ बनेगी वो नहीं पता। अब हमें क्या चाहिए, एग्जैक्ट नंबर चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस पूरी सिस्टम को एक नंबर लाइन पे करना पड़ेगा, तभी तो मैं मेजरमेंट ले सकता हूँ। तो साइन कन्वेंशन का सबसे पहला काम है कि भाई पोल को ओरिजिन मानो, पोल को क्या मानो, ओरिजिन मान के एक कार्टेशियन प्लेन बना लो। कार्टेशियन प्लेन मतलब एक्स वाई एक्सिस, ग्राफ जिसे तुम लोग कहते हो। कार्टेशियन प्लेन का जो एक्स एक्सिस है वो हमारा क्या है, प्रिंसिपल डायरेक्शन ऑफ एक्सिस। गुड आउट। ओके, तो कार्टेशियन प्लेन का जो तुम्हारा एक्स एक्सिस है दैट इज अ प्रिंसिपल एक्सिस। वाई एक्सिस जो है वो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन दिखाने के लिए काम लगेगा। जो ओरिजिन है वो क्या है, पोल। ओके, तो सबसे पहली चीज लिख लो, सबसे पहली चीज लिख लो, we consider pole as a origin of our Cartesian system. We consider pole as a origin of our Cartesian system. लिख लिया, put out, we क्या लिखा, we consider pole as a origin of our Cartesian system। मतलब क्या हुआ, पोल से ही मेजरमेंट करेंगे हमेशा, मेजरमेंट जो होगा वो कहाँ से होगा, एवरी टाइम पोल से ही होगा। कोई डाउट है, we consider pole as a origin of our Cartesian system। लिख लिया, यस लिख लिया। सेकेंड पॉइंट लिखो। अब देखो बेटा, कार्टेशियन सिस्टम तो बन गई, अब पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। एक्स एक्सिस पॉजिटिव किस तरफ होता है, और नेगेटिव राइट लेफ्ट, इधर ऐसा नहीं है, इधर ऐसा डायरेक्शन ऑफ द नहीं है, इधर जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे जा रही है वो वाला डायरेक्शन पॉजिटिव। ओके, मतलब ये सारे 6 के 6 केसेस में इंसिडेंट रे इस तरफ जा रही है, तो ये वाली डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव। अपोजिट डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नेगेटिव। इंसिडेंट रे जहां जा रही है वो, मतलब अगर मान लो मैंने कॉन्केव मिरर को ऐसा रखा होता, सॉरी ऐसा तो पहले ही रखा है, कॉन्केव मिरर को मान लो ऐसा रखा होता, ऑब्जेक्ट कहीं पे इधर होते, लाइट रे ऐसे जाती, तो ये डायरेक्शन क्या होती, नेगेटिव, अपोजिट डायरेक्शन सॉरी पॉजिटिव। उल्टा बोल रहा है आदित्य। चलो, सो ये पॉजिटिव हो जाता, वो वाला नेगेटिव हो जाता। कोई डाउट है, ओके। सो इसके अंदर हमेशा याद रखना है कि भाई राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव, ऐसा नहीं है। जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे जा रही है वो पॉजिटिव। लिखो, वी कंसिडर डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, वी कंसिडर डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एज अ पॉजिटिव, वी कंसिडर डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एज अ पॉजिटिव, and opposite direction is considered to be negative. We consider direction of incident ray as positive and opposite direction is taken as negative. We consider direction of incident ray as positive and opposite direction is taken as negative. लिख लिया, सबने लिख लिया। थर्ड पॉइंट लिख लो, upward direction is taken as positive, downward direction is taken as negative. Upward direction is taken as positive, negative, upward direction is taken as positive, downward direction is taken as negative। लिख लिया, लिख लिया सबने, ऑनलाइन वाले। एक मिनट और क्या बोल रहे हो, आवाज नहीं आ रहा तुम्हारा। अरे एक मिनट, अच्छा चलो डन। यस सर। थर्ड पॉइंट बोला, upward direction is taken as positive, downward direction is taken as negative। upward direction taken as positive, downward direction taken as negative। श्लोक बेटा कब सुधर जाएगा, कब सुधरेगा, हैं सुधरेगा कब, ये पूछ रहा हूँ। पढ़ाई में ध्यान कब से देगा, फ्राइडे को नोटबुक लेके आना, भले ही फिजिक्स का लेक्चर हो या ना हो। ओके, चलो बेटा आगे बढ़े। तो साइन कन्वेंशन हमने हो गया, यहाँ तक कोई डिस्कशन, कोई डाउट नहीं सर। आगे चलो। हाँ सर। इसके बाद सबसे पहली चीज होती है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या है,
ऑब्जेक्ट Object डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, नाम से ही पता चल रहा है क्या होगा बेटा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का मतलब the distance of Like object the is obstacle object distance between object and the फ्रॉम mirror. द पोल। ओके, पोल से मेजर करना है, ये याद रखना। लिखो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। we will start our measurement we will always start our measurement from the pole we will always start our measurement from the pole we will always start our measurement from the pole। लिख लिया? गुड आउट। नहीं सर। बढ़े आगे, हाँ सर। आगे बढ़े। हाँ सर। Yes, sir. ओके चलो, इसके बाद ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बताओ क्या आएगा 6 के 6 केसेस में? पॉजिटिव नेगेटिव Negative. 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 इस दो केसेस में, ये दो केसेस में Negative. Positive. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव नेगेटिव, Negative. Negative. इसमें भी इंसिडेंट डिस्टेंस Positive. जाएगी ना, तो ये पॉजिटिव हाँ ये नेगेटिव। हाँ सर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है? पोल से Negative. लेके Positive. Negative. सर तो ऑब्जेक्ट यहाँ से मिरर के बिहाइंड बन रही है ना, तो सर पॉजिटिव होगा। अरे बेटा ऑब्जेक्ट की बात चल रही है, ऑब्जेक्ट अरे कहाँ हाँ, रखा है? हाँ, देखो सर, 6 5 Negative. 4 3 2 1 ये सारे केसेस है ना। हाँ सर। सभी यही केसेस में है पोल से इस तरफ मेजरमेंट करना पड़ेगा। इस हाँ, तरफ सर। वाली क्या है डायरेक्शन? नेगेटिव Negative. है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जिंदगी में कुछ भी कर लो क्या होगा? नेगेटिव। ऑलवेज नेगेटिव। लिख लो जल्दी से, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम u कहते हैं, u इज ऑलवेज नेगेटिव। ओके ऐसा लिख लो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज u, इट इज ऑलवेज नेगेटिव। कुछ भी कर लो u हमेशा क्या रहेगा? नेगेटिव। Negative. दूसरा क्या है? इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? इमेज डिस्टेंस मतलब v से रिप्रेजेंट होता है। ओके, इमेज डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ? डिस्टेंस ऑफ इमेज Sir, फ्रॉम Distance between Pole. pole and पोल image. से। गुड आउट, नहीं सर। पक्का? हाँ सर। ओके अब बताओ इमेज डिस्टेंस क्या आएगा? v पॉजिटिव नेगेटिव क्या आएगा? सर अगर वर्चुअल और इरेक्ट होगा सर, तो सर किसके लिए? पॉजिटिव आएगा, और सर रियल होगा तो तो बेटा नेगेटिव देखो यस सही कहा, पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है। इमेज डिस्टेंस तुम देखोगे v, तो देखो 1 2 3 4 5 केस के लिए क्या आएगा? Negative. नेगेटिव। नेगेटिव आएगा ना, 1 2 3 4 5 इस तरफ है। 6 केस के लिए पॉजिटिव आ गया। Positive. Positive. यहाँ पे दोनों केस के लिए क्या आया? पॉजिटिव। Positive. Positive. पैटर्न देख रही है, पैटर्न दिख रही है कि जब वर्चुअल इमेज बन रही है तो पॉजिटिव आ रहा है, रियल इमेज बन रही है तो Negative. Negative. लिख लो v इज नेगेटिव फॉर रियल इमेज। रियल इमेज हमेशा कैसी होती है? इन्वर्टेड, तो वो भी साथ में लिख लो, फॉर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। ओके, एंड v इज पॉजिटिव फॉर Virtual and erect. बेटा वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज, वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज। गुड आउट, No, sir. लिखो फटाफट 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 फटाफट। नेक्स्ट है फोकल लेंथ। क्या है बेटा नेक्स्ट? फोकल लेंथ। फोकल रिप्रेजेंट करते हैं, बताओ पॉजिटिव नेगेटिव। सर कॉनकेव के लिए नेगेटिव और कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव। यस, कॉनकेव मिरर है तो देखो क्या आएगा? कॉनकेव में इधर से इधर मेजर होता है, फोकल लेंथ मतलब डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस। ये फोकल लेंथ इस तरफ मेजर करेंगे। कॉन्वेक्स में क्या करना पड़ेगा? पोल इधर है, फोकस इधर है, इस तरफ मेजर करने के लिए जाना पड़ेगा। तो ये डायरेक्शन तो क्या लिया है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। सो कॉनकेव के केस में पॉजिटिव, कॉन्वेक्स के केस में नेगेटिव। समझ में आ रहा है? Yes, sir. जल्दी लिख लो फटाफट लिखो फटाफट। सर 1 मिनट। हैं 1 मिनट सर। उल्टा लिख लिया? अरे यार तुम लोग ध्यान ही नहीं देते पढ़ाई में। चलो लिख लो, जल्दी करो बेटा, टाइम नहीं है अपने पास, सर फटाफट। हो गया खत्म। खत्म? हाँ सर। ओके चलो, अब v u और f ये तीन चीज तुमने जो देखी, इसमें कुछ रिलेशन होता है। उस रिलेशन को हम कहते हैं मिरर फॉर्मूला। क्या कहते हैं? मिरर फॉर्मूला। छोटे लिख लो, मिरर फॉर्मूला। इसका प्रूफ जिसको चाहिए मैं यूट्यूब पर अपलोड कर लूंगा, देख लेना। ओके, जिसको प्रूफ चाहिए यूट्यूब पर डाल दूंगा, वो देख लेना।
बिकॉज तुम्हारी बैच थोड़ी पीछे चल रही है, तो रेगुलर क्लास में डिस्कस करने का टाइम नहीं मिलेगा। साथ ही साथ बोर्ड के लिए प्रूफ इम्पोर्टेंट नहीं है। तो जो होनहार स्टूडेंट्स है, जो पढ़ने की इच्छा रखते हो, वो यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। इसका डाल दिया नहीं है, डालने वाला हूँ, आज जाके डालूंगा सर। ठीक है सर। चलो 1/v + 1/u = 1/f इज व्हाट? रिलेशन बिटवीन सर relation between ऑब्जेक्ट v u f. Object Okay, distance object between distance, V, image U, डिस्टेंस, and distance, इमेज F. focal डिस्टेंस length. एंड फोकल डिस्टेंस, फोकल Okay, लेंथ। इनका जो रिलेशन है उसको हम कहते हैं मिरर फॉर्मूला। बड़े आगे हाँ पक्का। सर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हाँ, अब हम सर। पढ़ने वाले हैं, दैट इज मैग्निफिकेशन। क्या है सबसे इंपॉर्टेंट चीज? Magnification. ओके, यस। हाँ भाई श्लोक, गेम खेलते हो ना तुम? फ्री फायर खेलते हो ना, या पबजी खेलते हो? पबजी खेलते हो, फ्री फायर खेलते हो? दोनों ही खेलते हैं। वेरी गुड बेटा। इसमें मान ले तेरे पास 4x स्कोप आ गया, इसका मतलब क्या हुआ? मैग्निफिकेशन कितना होगा उसका? 4। मतलब क्या हुआ? तुम्हें वो ऑब्जेक्ट 4 टाइम्स बड़ा दिखेगा। उसमें नजदीक दिखेगा स्कोप के केस में, बट हम लोग यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन के लिए क्या दिखेगा? बड़ा दिखेगा। समझ में आ रहा है? गुड आउट, पक्का। तो मैग्निफिकेशन क्या है? तो मैग्निफिकेशन बेसिकली ये है, इट इज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका रेशियो को हम मैग्निफिकेशन कहते हैं। तो अगर मान लो मैग्निफिकेशन 2 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? हाइट ऑफ इमेज इज 2 टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन हाफ है, इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज इज हाफ ऑफ द हाइट सर ऑफ वो ऑब्जेक्ट। स्कोप का आ गया? मैग्निफिकेशन और लेंस या मिरर का मैग्निफिकेशन अलग होता है स्कोप का मैग्निफिकेशन अलग होता है। स्कोप के मैग्निफिकेशन हम क्या करते हैं? नजदीक देखते हैं ना उसको, क्या? मतलब वो लेंस वो होता बड़ा होके नहीं दिखने वाला। आ रहा है समझ में? तो मिरर का मैग्निफिकेशन हम जो पढ़ रहे हैं वो अलग है, पबजी वाला अलग है। आ गया? है। हाँ सर। दोनों को मैग्निफिकेशन ही कहते हैं, पर इधर हम ऑब्जेक्ट को बड़ा कर रहे हैं, वहां पे हम ऑब्जेक्ट को नजदीक ला रहे नजदीक ला रहे हैं। रियल लाइफ में हाँ 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 बड़ा दिखता है। चलो कोई डाउट यहाँ तक? बड़े आगे, पक्का? हाँ सही सर। में? चलो, तो एच आई अपॉन एच ओ क्या है? क्या है? मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन। Magnification। क्या लिखेंगे? एम लिखेंगे इसको। और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इससे सब कुछ पता चल जाएगा। अगर मैं तुमको एक नंबर दे दूं, उस नंबर से मिरर कौन सा यूज किया है वो पता चल जाएगा, इमेज का नेचर पता चल जाएगा, इमेज कहाँ बन रही है वो पता चल जाएगा, ये 6th केस या फिर ये नीचे वाले 2 केस में से कौन सा केस है वो तक पता चल जाएगा, सिर्फ एक नंबर से। आया समझ सर ये में? आपने ओ लिखा है सर? ओ का हाँ एच ओ लिखा है, एच ओ लिखा है। समझ में आ रहा? मैग्निफिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गुड आउट। सर इतना ओ लिख लिया, मतलब? इतना लिख लिया, इतना हटा दूं? हाँ सर। चलो सर ओ मतलब मतलब? मैग्निफिकेशन, हाँ पर बोलो। सर ऐसा पूछ रहा हूँ, ओ मतलब? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाँ एच आई मतलब हाइट ऑफ इमेज। ओके, पर हाँ हाँ सर। हाँ बड़े आगे। हाँ ओके, सर। लेट्स डू इट। मैग्निफिकेशन की वैल्यू, आगे 2 डंडी लगाई, इसका मतलब आगे जो डंडे के अंदर बीच में रखा है, इसका मतलब मॉड्यूलस। क्या होता है? इसको मॉड्यूलस कहते हैं। इसके अंदर जो भी जाता है पवित्र हो जाता है। क्या हो जाता है? मतलब पॉजिटिव हो जाएगा। समझ में आया? मतलब हाँ अगर मैं सर। लिखूं कि भाई x = मॉड्यूलस ऑफ -2, इसका मतलब इसने गंगा में नहा लिया, एक्स इक्वल्स टू। x = 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? हाँ इसको सर। क्या Yes, कहते हैं? मैथ्स में नहीं पढ़ा है क्या ऐसा कुछ? अच्छा 11th में आएगा, कोई बात नहीं। मॉड्यूलस समझ में आ गया क्या होता है? यस Yes, नंबर sir. देखना हाँ है, सर। आगे प्लस है या माइनस है सर वो। एब्सोल्यूट वैल्यू। ओके, एब्सोल्यूट वैल्यू देख लिया, वेरी गुड। सो अगर मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 है तो बताओ क्या कह सकते हैं? सर हाइट ऑफ कि इमेज। ऑब्जेक्ट इज हाइट ऑफ लार्ज। इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ये हो जाएगी एनलार्ज इमेज। एनलार्ज इमेज बन जाएगी। गुड आउट। Right, अगर sir। तो मैग्निफिकेशन एक की वैल्यू कॉनकेव मिरर होगा। अरे चुप रहे, कुछ भी मत बोला कर। डिमिनिश्ड, वैसे कॉनकेव मिरर का सही कहा, कोई बात नहीं। डिमिनिश्ड। गुड आउट। हाँ, अगर मान लो नहीं सर। मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 है तो पक्का क्या होगा? एनलार्ज हुआ, तो एनलार्ज इमेज कहाँ बन रही थी? Concave. सिर्फ और सिर्फ कॉनकेव में तो बन रही थी।
अरे बच्चों, ये जो ये कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर है, वो क्या करता है? छोटी कर तो देगा। दोनों में डिमिनिश प्लेन बनाता है। मिरर क्या करता है? सेम साइज इमेज की बनाता है। तो अगर एनलार्ज इमेज है तो पक्का क्या होगा? सर कॉनकेव। क्या गया? हाँ Ruled सर। out? नहीं सर। ओके, इतने से ये तो पता चल जाएगा। मैग्निफिकेशन लेस देन 1 है, मतलब डिमिनिश्ड। डिमिनिश इमेज कॉनकेव भी बना सकता है और कॉन्वेक्स भी बना सकता है, तो कुछ पता नहीं चलेगा यहाँ तक। ओके, आगे देखते हैं। अगर मान लो मेरा तुम्हारा मैग्निफिकेशन जो है वो लेस देन 0 है। लेस देन 0 का मतलब माइनस में। नेगेटिव वैल्यू होगी ना, लेस देन 0 मतलब। हाँ तो अगर तुम्हारा मैग्निफिकेशन नेगेटिव है, इसका मतलब देखो, ये रेशियो नेगेटिव हुआ, एच आई एच ओ का रेशियो नेगेटिव हुआ। अब एक यस बात सर। बताओ, एच ओ तो हमेशा ऊपर की तरफ होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो सर। हमेशा स्ट्रेट होगा ऊपर की तरफ, मतलब वो पॉजिटिव ही रहने वाला है। तो अगर ये पॉजिटिव रहेगा तो इसको क्या होना पड़ेगा? नेगेटिव, मतलब नेगेटिव। उल्टी इमेज बनेगी। उल्टी इमेज बनी यस मतलब सर। कैसी इमेज बनी? रियल एंड रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड। सर आया अगर समझ हम में? लोग ए को नीचे रख दे और बी को ऊपर रख दे तो क्या बोलेंगे ऑब्जेक्ट कौन ए को? कौन मतलब बी? सर मतलब ए अगर टॉप है, अगर बी अगर बॉटम है, अगर हम लोग उसकी जगह अगर हम लोग उल्टा कर देंगे बेटा ऑब्जेक्ट हम को। लोग प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर ही देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट को उल्टा करेंगे उससे फर्क नहीं पड़ेगा। वो उसको थोड़ी पता है बेटा, तुम उसको ऐसा देख रहे हो या ऐसा देख रहे हो। मिरर के लिए तो सेम ही है ना, पॉइंट्स है मिरर के लिए तो सारे। ओके, हाँ सर, तो हाँ सर। मैग्निफिकेशन इज लेस देन 0, इस मतलब क्या हुआ? इसका मतलब रियल एंड इन्वर्टेड इन्वर्टेड। इमेज बनेगी। कोड आउट। सिमिलरली इसका अपोजिट, मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हो जाएगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड डायरेक्ट दोनों पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब वर्चुअल एंड डायरेक्ट, डायरेक्ट इमेज बन गई। कोड आउट। ओके, नो सर। पक्का। तो अगर ये अच्छी तरह से समझ लो, तो अब मैं एक नंबर बोलूंगा, उस नंबर से तुम्हें सब पता चल जाएगा। लेट से मैं नंबर बोल रहा हूँ, नंबर मैग्निफिकेशन की वैल्यू है -2। बताओ क्या होगा? Sir, real सर and रियल invert इन्वर्टेड एंड रियल एनलार्ज। रियल एंड image इन्वर्टेड size is एंड greater लार्ज। than लार्ज। मिरर विल बी कॉनकेव। और concave. रियल इन्वर्टेड एंड लार्ज कहाँ बन रही है? बिटवीन सी एंड एफ वाला, मतलब ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ। फोर्थ केस रियल इन्वर्टेड एंड लार्ज, इधर इमेज बनी। आज समझ में? एक ही नंबर से पूरी कहानी खत्म। यस सर। गुड आउट। पक्का। लेट्स से नहीं मैग्निफिकेशन सर। इज +0.3। बताओ। सर सर ऑब्जेक्ट वर्चुअल विल एंड बी इरेक्ट। डिमिनिश्ड, डायरेक्ट इट विल बी इरेक्ट। सर वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड। इरेक्ट। और मिरर कौन सा? कॉन्वेक्स मिरर। ऑब्जेक्ट को कॉन्वेक्स। कहीं भी रख दो, हमेशा छोटी इमेज बन रही है। आ गया समझ में? गुड हाँ यस आउट। सर। लेट्स से ठीक है। मैग्निफिकेशन -0.3। अब क्या बताओगे? सर रियल एंड सर रियल ये इन्वर्टेड सर हो जाएगा डिमिनिश्ड। रियल एंड और रियल इन्वर्टेड इमेज हमेशा और कॉनकेव सर से बनती है, डिमिनिश्ड। तो कॉनकेव होगा। और ऑब्जेक्ट विल बी बियॉन्ड सी। ऑप्शन नंबर 2, केस नंबर 2, रियल इन्वर्टेड डिमिनिश इमेज बन गई। समझ में आया? गुड आउट। सो नहीं सर। मैग्निफिकेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर मैग्निफिकेशन पता हो गया तो सब कुछ पता चल जाएगा। आगे समझ में? नेचर वेचर भी पता चल जाएगा, हाँ सर। ऑब्जेक्ट भी पता चल जाएगा कि कहाँ रखा है, और मिरर भी कौन सा है वो पता चल जाएगा। ओके श्लोक, खड़ा हो। समझ गया। मेरा सर वो मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का दूसरा फार्मूला भी। क्या बोल रहे हो बेटा? सर मैग्निफिकेशन का दूसरा फार्मूला। हाँ वो करवा रहा हूँ, रुक जाओ ना बेटा। हाँ, मैग्निफिकेशन अगर +1 है, श्लोक बताओ क्या होगा? श्लोक बताएगा और कोई नहीं होगा। बता, वरना 2 घूंसे मारूंगा तुझे। वर्चुअल, डायरेक्ट, सेम साइज। वेरी गुड, समझ में आया? मिरर कौन सा यूज किया होगा? प्लेन मिरर। वेरी गुड। कोई डाउट? बैठ जा। हाँ भाई, नेक्स्ट रीजन। लेट्स से मैग्निफिकेशन इज -1। क्या होगा? हाँ, मैग्निफिकेशन इज -1, बताओ क्या होगा? रियल इन्वर्टेड सेम साइज। जब ग्रेटर देन 1 नहीं है, स्मॉलर देन 1 नहीं है, तो क्या हुआ? सेम साइज का हो गया। डिमिनिश भी नहीं है, एनलार्ज भी नहीं है, सेम साइज का होगा। कौन सा मिरर? और ऑब्जेक्ट का मतलब केस कौन सा? थर्ड केस, राइट, एट सी। आज समझ में? ऋतिका, मैग्निफिकेशन लेट्स कितना लेना है बताओ भाई। बता, तुम बताओ कृषा, कोई भी नंबर बोलो। 2। तू तो करवा दिया था ना, और कोई नंबर, अच्छा नंबर बोलो। 3.5 माइनस प्लस? प्लस रखना है, प्लस रखते हैं, चलो बोलो भाई। ऋतिका बताओ।
जल्दी जल्दी जल्दी, पॉजिटिव है नेगेटिव है, सब कुछ बोर्ड पे है बेटा, और कुछ करना ही नहीं है। पॉजिटिव नेगेटिव नंबर, जोर से बोलो। सर पॉजिटिव है। पॉजिटिव नंबर है तो देखो क्या होगा, वर्चुअल इरेक्ट। और ये नंबर जो है 1 से बड़ा है 1 से छोटा है, बड़ा है तो इमेज कैसे बनेगी, एनलार्ज। एनलार्ज इमेज कहाँ बनती है, कौन से मिरर में, कॉनकेव मिरर। कौन सा केस, 1 2 3 4 5 6 7 7 ये 6 तक, कौन सा केस, वर्चुअल इरेक्ट एंड एनलार्ज। इरेक्ट इमेज कहाँ बन रही है, देखो बोर्ड पे, 6th केस। वेरी गुड। कहाँ आएगी ऋतिका, कौन से केस में बन रही है, 6th केस में सीधी बन रही है ना, बाकी सारा उल्टी है। इरेक्ट मतलब सीधा, आ गया पक्का, कोई डाउट नहीं। मैग्निफिकेशन का बेटा एक और रिलेशन है v और u के टर्म्स में, वो होता है -v/u। ये भी लिखो जल्दी से, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -v/u। इसका और इसका डेरिवेशन देखना है, यूट्यूब पे चले जाओ, ओके, मिल जाएगा, अपलोड कर दूंगा आज। पक्का सर। चलो लिख लो फटाफट, जल्दी 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 जल्दी। डन सर। डन, वेरी गुड, सबका हो गया। ये ना हाँ इस सर, पर हो गया से सर। बना लो यार, थोड़ा। चलो वन, इफ एन ऑब्जेक्ट, अच्छा होमवर्क पहले लिख लो जो तुम करने वाले हो नहीं, लिखो होमवर्क फिर भी। पेज नंबर शायद 103 ऐसा कुछ है क्या, देखो तो एक बार। पेज नंबर क्लासरूम असाइनमेंट वाला, हाँ, रिफ्रैक्शन के बाद एक Yes, sir. क्लासरूम असाइनमेंट है। 103. 103, yes, पेज नंबर 103, 7 न्यूमेरिकल्स एंड शॉर्ट आंसर टाइप्स, 10 और 7, टोटल 17 क्वेश्चन। ओके, ये होमवर्क में है, ये कंप्लीट करके लाना है। ओके, Yes. होमवर्क लिख लो, पेज नंबर 103 पूरा कंप्लीट करना है। अब लिखो क्या लिखना था, यस, क्वेश्चन। इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड in front of concave mirror of focal length 15 centimeter, if an object is placed in front of concave mirror of focal length 15 centimeter, हाँ नहीं, इसके बाद है ना दूसरे में, अच्छा इन लोगों का, Focal length लास्ट क्लास कितना? है तुम्हारा, लास्ट, हाँ 7, Of focal length. हाँ, ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। अरे अभी तक वहीं पहुंचा तू। इफ एन ऑब्जेक्ट is placed in front of concave mirror of focal length 15 centimeter, such that its image is real, its image is real मत लिखना, its real image is 3 times larger than the object. Its real image, क्वेश्चन वापस रिपीट कर रहा हूँ, if an object placed in front of concave mirror of focal length 15 centimeter, such that its real image is 3 times larger than object. In the front of concave mirror of focal length 15 centimeter, such that its real image is 3 times larger than object. Its real image 3 times larger than object. फिर क्या करना है, फाइंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जल्दी कर लो, फाइंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। फाइंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फटाफट सर लिस्ट बनाओ। 5 सेंटीमीटर सर। एग्जैक्ट चाहिए, एग्जैक्ट आंसर चाहिए बेटा, सर +5 ऐसा थोड़ी चलेगा। तो मैथ्स के अंदर कोई आंसर ऐसा बोलता है क्या कभी कि रियल नंबर ही होगा सर ये? सर फोकल लेंथ क्या बोला आपने? फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, रियल इमेज 3 टाइम्स बड़ी बन रही है, तो क्या क्या दे रखा है उसकी लिस्ट बना लो। सर आंसर +5 है। आंसर क्या आ रहा है तुम्हारा? मेरा तो +5 आ रहा है। कौन बोल रहा है ये? आदित्य बेटा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछा है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिखा है ना ऑलवेज नेगेटिव, मेरा हाँ, आंसर सर। +5 आ रहा है। सर 20 आएगा। सर बहुत ही गलत कर रहे हो। -10 -10 इज करेक्ट आंसर। अरे -10 थोड़ी होगा, गलत। सर 20 20 इज पॉसिबल, यस 20 पॉसिबल है। बाकी सर, लोग -20 जल्दी करो,
-20, yes, -20 is correct, not +20. हो गया नहीं हुआ? नहीं हो? दिशा हुआ? लिस्ट बनी? क्या बोल रहे हो बेटा? 20 आ रहा है, माइनस या प्लस? माइनस का, फिर ठीक है। चलो बेटा देखो, बोर्ड पे देख लो जल्दी से, क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन में एक गिवन है, -20 आ रहा है, वेरी गुड। देखो बेटा, ये सब हटा दूं चलेगा? ये कौन के ऊपर रखते हैं? क्वेश्चन में क्या दिया है बताओ? क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट का क्या क्या दे रखा है? फोकल लेंथ दे रखा है। तो सबसे पहली चीज मैं लिख लूंगा f इज इक्वल टू 15 दे रखा है तो प्लस लिखेंगे माइनस लिखेंगे? माइनस। इसमें बेटा जो भी गलती होने वाली है वो न्यूमेरिकल्स में प्लस माइनस की गलती होगी, और कुछ गलती नहीं हो सकती। तो उस पर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना है। f इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का जो मैग्निफिकेशन है कितना? वो होगा -3। 3 टाइम्स बड़ी बन रही है तो मैं 3 लिखूंगा, पर ध्यान से देखो 3 टाइम्स बड़ी रियल भी बन सकती है और रियल है सर। वर्चुअल भी बन सकती है। क्वेश्चन में क्या दिया है? रियल रियल दिया है। क्या मतलब मैग्निफिकेशन रियल के लिए क्या है? रियल के लिए -3 मैग्निफिकेशन नेगेटिव होता है, तो तुम्हें सिर्फ 3 नहीं लिखना है, क्या लिखना है? समझ में आया गलती? मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आपको पता है, -v/u होता है, तो -v/u इज इक्वल टू -3 लिख लूं, माइनस माइनस कैंसिल कर दूं, v इज इक्वल टू 3u लिख लूं। कोई डाउट? अगर इतना उसके बाद क्या करोगे? उसका मिरर फॉर्मूला फार्मूला लगा देंगे और v की जगह पे 3u पुट कर लेंगे। जिसने नहीं किया है जल्दी से कर लो, जिन्होंने किया हुआ है आंसर सही है तो बहुत बढ़िया। 1/f 1/v की जगह पे लिख लेंगे 3u। -u क्यों नहीं होगा सर? क्या बोल रहे हो बेटा? सर ऑब्जेक्ट भी इसी तरफ है तो सर -u क्यों नहीं होता? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बेटा वैल्यू में नेगेटिव लिख, जैसे फोकल लेंथ f जो था वो -15 है, फोकल के f के आगे माइनस नहीं लिखेंगे। आया समझ में? इसकी वैल्यू 15 दे रखी है क्वेश्चन में तो हम लिखेंगे -15 बिकॉज कॉनकेव मिरर है। सिमिलरली u जो है वो उसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी, पर u के आगे नेगेटिव क्यों लिखोगे? आया समझ में? हाँ सर। सर तो 1/3u और इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे, +3 अपॉन टोटल 3u बोल सकता हूँ, इज इक्वल्स टू -1/15, 3 + 1 4 इज इक्वल्स टू -1/15, 3 से कट करोगे आएगा 5, u उस तरफ भेज देंगे, माइनस इस तरफ आ जाएगा, 4 5 20 सेंटीमीटर नेगेटिव में। एनी डाउट्स? नेक्स्ट क्लास के अंदर सारे न्यूमेरिकल्स करके लाने हैं और एमसीक्यू एक्सरसाइज 1 2 3 भी लिख लो साथ साथ। शुभकामनाएं दे रही क्यों? एमसीक्यू एक्सरसाइज 1 2 3 और होमवर्क असाइनमेंट पूरा। होमवर्क है क्लासरूम में, क्या नाम है? क्लासरूम असाइनमेंट नाम दिया है या होमवर्क असाइनमेंट नाम दिया है? क्लासरूम दिया ना, तो क्लासरूम असाइनमेंट 1 2 3 पूरा। एमसीक्यू 1 2 3 सॉल्यूशन के साथ चाहिए, टिक करके आ मत जाना कहीं, दिख मत जाना मेरे को ऐसे, ठीक है। हाँ टिक सर। करके रखना नहीं है। ओके सर। सॉल्यूशन लिखनी है, क्वेश्चन नहीं लिखने हैं। सर होमवर्क असाइनमेंट भी 1 2 3। होमवर्क असाइनमेंट नहीं, क्या है? क्लासरूम असाइनमेंट है ना। यस पेज सर। नंबर 103 पे क्या है? असाइनमेंट 1। क्लासरूम असाइनमेंट। तो उसमें भी तीनों क्लासरूम असाइनमेंट 1 तीनों नहीं, एक ही है ना उसमें, तो क्लासरूम तो एक ही है। पेज ठीक है नंबर सर। 103 पे। यस सर यस सर। सर लीव कर देना। असाइनमेंट हाँ लीव कर सकते हो। बाय सर। बाय 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 बाय।